ईरान साइज में भारत का लगभग आधा है और इजराइल की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के आधे से भी छोटा देश है और इतने छोटे से देश ने इतने बड़े देश पर आक्रमण कर दिया है। इस वीडियो में हम इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे, साइज कंपैरिजन करेंगे, पॉपुलेशन कंपैरिजन करेंगे, इनकम क्या है, इनकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, ये सब इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इनके बीच में युद्ध चलता रहता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कौन देश जीत सकता है। तो शुरू करते हैं। इजराइल मेडिटेरेनियन सी के पास है और ईरान पर्शियन गल्फ से लेकर कैस्पियन सी तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा देश है। ईरान की कैपिटल है तेहरान और इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैं कंपैरिजन के लिए बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इजराइल का एरिया मात्र लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ईरान इजराइल से लगभग 75 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान की पॉपुलेशन है 9 करोड़ जबकि इजराइल की पॉपुलेशन है 1 करोड़, यानी ईरान में इजराइल से 9 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान साइज में तो 75 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन में मात्र 9 गुना। जी हाँ, इसका कारण है कि इजराइल की बसावट बहुत ज्यादा घनी है। इजराइल में पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 450 लोग रहते हैं जबकि ईरान में पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50 से 55 लोग रहते हैं। और अब कंपैरिजन करते हैं इजराइल और ईरान की इकोनॉमीज का। इजराइल की जीडीपी लगभग 550 से लेकर 600 बिलियन डॉलर है जबकि ईरान की जीडीपी लगभग 350 से लेकर 400 बिलियन डॉलर है। लेकिन इनके एवरेज इनकम में बहुत अंतर है। इजराइल एक हाई इनकम कंट्री है। इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 54,000 से 60,000 डॉलर है जबकि ईरान की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 4,000 से 5,000 डॉलर है। अब दोनों की मिलिट्री का कंपैरिजन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल के रैंक 15 और ईरान के रैंक 16 है। ईरान की बहुत बड़ी आर्मी है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जबकि इजराइल की मिलिट्री छोटी है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। लेकिन इजराइल की बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब दोनों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। इजराइल ने कभी अपनी तरफ से कंफर्म नहीं किया है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ये वाइडली बिलीव किया जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ऐसा कहते हैं कि इजराइल के पास लगभग 80 to 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जबकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। न तो कभी ईरान ने कंफर्म किया और न ही ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ बहुत सारा तेल का भंडार है और इजराइल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है। इसको स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। अगर इनके एलाइज की बात करें तो इजराइल का एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की इजराइल को बहुत बैकिंग मिलती है। जहां तक ईरान की बात है तो रशिया और चाइना को ईरान का एलाई कह सकते हैं। और जहां तक भारत की बात है कि भारत के संबंध किस देश से ज्यादा अच्छे हैं, इजराइल या ईरान से, तो भारत के संबंध दोनों ही देशों से अच्छे हैं और दोनों ही देश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत मान देते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ईरान में भारत ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है और ईरान सेंट्रल एशिया जाने का एक गेटवे है जबकि इजराइल भारत का एक एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स का सप्लायर है। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर चल रही है इसका पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें कि इन दोनों में से कौन सा कंट्री ज्यादा पावरफुल है तो इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और अमेरिका की बैकिंग भी है इजराइल को। इस वजह से इजराइल एक बहुत पावरफुल बन जाता है। लेकिन ईरान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है और ईरान को खत्म करना या ईरान को हराना इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें यही होगा कि ये जो युद्ध चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा लंबा चलेगा और इससे नुकसान पूरी दुनिया को होगा। तो सभी को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि शांति जल्दी से स्थापित हो और यह विश्व एक सही दिशा में बढ़े। धन्यवाद।